बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने पेपर की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। जी बच्चों, चैप्टर नंबर 8 हमारा पूरा हो गया है। आज हम उसकी लास्ट जायज़ा मशक रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें जो शुरू में क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है ना, वो मैंने नहीं किए। इसलिए नहीं किए कि वो MCQs हैं, खाली फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह पुर करें। तो बच्चों वो आप खुद ही उस पर कर लें, वो बहुत ईजी है, उसको आप खुद ही कर लेंगे। तो जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, लॉन्ग क्वेश्चन, वो मैं आपको समझाती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहते हैं अगर A, B और C 3 सेट दिए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हमने पिछली 8.1 में किए हैं, सारा कुछ वही है। बहुत ही आसान सवाल है, आपने ध्यान से कर लेने, बल्कि ये आपको खुद ही आते होंगे, फिर भी एक दफ़ा आप देख लें। अच्छा, तो हमने साबित क्या करना है, A तकाते B और इसको ब्रैकेट में और तकाते C, उसके बाद A तकाते B तकाते C, यानी कि ये हम करेंगे। पहले हम करेंगे एक साइड लेफ़्ट हैंड साइड कर लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने यही साबित करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो बच्चों पहले हम इसमें से लेफ़्ट हैंड साइड हल करेंगे। तो ये देखें, ब्रैकेट वाली पहले हम रकम लिख लेते हैं, A तकाते B, ये वाली मैंने ब्रैकेट वाली इतनी यहाँ से लेकर इतनी लिख ली, और हम लिखेंगे A सेट हमने लिख लेना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया A। दरमियान में तकाते, और B की जगह पे हम लिख रहे हैं B 2 3 4 6, 2 3 4 6, ये हमने दोनों सेट लिख लिए। अब इनका आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर ये आएगा, दोनों में हो वो हमने लिखना है। जो 2 दोनों में है, लिख लिया। 3 दोनों में है, लिख लिया। 4 है। 5 देखें इसमें है, इसमें नहीं है, तो वो हम नहीं लिखेंगे। 6 दोनों में, दोनों जो मैच हो जाए ना वो आपने लिखना है। ये हो गया हमारे पास A तकाते B। अब हम ये पूरा यहाँ से लेकर जहाँ तक पूरा लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ तक पूरी लिखेंगे, A तकाते B और ब्रैकेट होगी और तकाते C। अब हमने क्या करना है, इसकी जगह पे हमने ये वाली जो A तकाते B है ना, इसकी जगह हमने इसका ये आंसर लिखना है अभी जो हमने फाइंड किया। तो बच्चों ये इसका आंसर था 2 3 4 और 6, ये लिख लिया जहाँ तक हो गया। आगे लिखेंगे तकाते C की जगह C वाला सेट, ये वाला C सेट कहाँ है, 2 3 4 7 8 9, 2 2 3 4 7 8 और 9, ये हमने C सेट लिख लिया। अब जवाब क्या आना है, जो दोनों में होगा वो लिखेंगे। 2 जो मैच हो रहा है दोनों में है, 3 भी है, 4 भी है। अब देखिए 6 है, इसमें नहीं है। 7 8 9 इसमें नहीं है, तो दोनों में ये 3 ही बस मैच हो रहे हैं। ये हमारी होगी लेफ़्ट हैंड साइड, एक साइड हमने हल कर ली। अब हम राइट हैंड साइड ये हल करते हैं, ये वाली। पहले हमने करना है B तकाते C, ब्रैकेट वाली रकम को हल करना है, ब्रैकेट वाली B और C को हम यहाँ पे लिखते हैं B तकाते C। तो ब्रैकेट भी डालते हैं, B की जगह B वाला सेट लिखें, 2 3 4 6, 2 3 4 6, ये B है। दरमियान में तकाते, आगे C है बच्चों, कहाँ गया, 2 3 4 7 8 और 9, ये मैंने लिख लिया B तकाते C। अब जो दोनों में होगा वो इसका आंसर होगा। दोनों में 2 है, 3 भी है, 4 भी है, बस 6 इसमें है, इसमें नहीं है, बस ये 3 ही मैच हो रहे हैं। अब हो गया। अब हम पूरा राइट हैंड साइड लिख लेंगे, ये पूरी की पूरी यहाँ तक, A तकाते B तकाते C, यहाँ पे लिखेंगे हम A तकाते ब्रैकेट में B तकाते C। अब A की जगह A वाला सेट लिखेंगे, ये वाला 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया A। अच्छा, दरमियान में है तकाते, यहाँ भी हम तकाते लगाएंगे, और यहाँ पे क्या आएगा, जो इसका जवाब आया है ये वाला, इसका जवाब निकाला है ना हमने, ये वाला आएगा। क्या था, 2 3 और 4 बच्चों, ये हो गया। अब इनका आंसर क्या आना है, जो दोनों में हो, दोनों में है 2 3 4, बस ये 1 2 3 1 2 3 ये मैच हो रहे, बाकी नहीं हो रहे, तो ये
राइट हैंड साइड। ये हमारी देखिए दोनों का जवाब सेम आया, 2 3 4, 2 3 4। पास साबित क्या हो गया जी बच्चों, साबित हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लिख लो, अगर नहीं तो जो क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है ना, ए तकाते बी, ये वाला ए तकाते बी ब्रैकेट तकाते सी इज इक्वल टू ए तकाते बी तकाते सी, ये लिख लो, ये लिख लो, आपकी मर्जी। सवाल आपका बिल्कुल सही है। अब हम अगला सवाल करते हैं। हाँ जी, कहते हैं अगर ए बी सी ये सेट हों तो साबित कीजिए। क्या साबित करना है? ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बच्चों ये भी वही वैसे ही सवाल है, पिछले सवाल में हमने किया था तकाते, और इसमें हम करेंगे यूनियन, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हमने साबित करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो पहले हम ब्रैकेट वाली रकम 2 करेंगे, ये वाली। वैसे बच्चों ये तीनों इकट्ठे लिख के भी हो सकता है, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे ना आपको इजी लगेगा, आपकी आसानी के लिए ऐसे ये ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा आपसे, और आपको समझ भी आ जाएगी। पहले हम जस्ट बी यूनियन सी करते हैं, ब्रैकेट भी लगा लेते हैं। अब बी लिखेंगे, यूनियन लिखेंगे, सी लिखेंगे। बी लिखें जी, आपके पास है 3 6 9 और 12, बी सेट जो बुक पे दिया ना। आगे यूनियन, यहाँ पे आ गया यूनियन, ब्रैकेट डालेंगे, सी लिखेंगे 4 6 8 और 10। ये बच्चों मैंने लिख दिया बी यूनियन सी। अब यूनियन में क्या होता है, सारे इसके लिख देने, सारे इसके तरतीब के साथ। पहले 3 होता है, फिर 4 होता है, 5 दोनों में नहीं है, जो नहीं है वो नहीं लिखना आपने। 6 है, दोनों में है लेकिन 2 बार नहीं लिखना, रिपीट नहीं करना, एक बार ही लिखना। 6 के बाद 7 नहीं है, नहीं लिखना। 8 है, 9 है, 10 है, 11 दोनों में नहीं है, नहीं लिखना। 12 है। ये बच्चों हमारे पास हो गया इसका बी यूनियन सी। बी यूनियन सी हो गया। अब हम ये पूरी रकम लिख देंगे, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, सारे का सारा ही लिखेंगे, सारे का सारा लिखेंगे। हम करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। ए सेट लिखेंगे यहाँ पे, पहले ए सेट है आपके पास 2 3 4, 2 3 4 लिख लिया, यूनियन लिख लिया, ए यूनियन। अब इसकी जगह पे इसका ये वाला आंसर जो हमने निकाला है, ये वाला। तो बच्चों ये लिखना 3 4 6 8 9 10 और 12, ये लिख लिया। लो बच्चों, अब सबका हमने इनको लिख देना है यूनियन में, सारे तरतीब के साथ लिख देते हैं, सारे रुकन इसके, सारे रुकन इसके। 2 3 4, जो नहीं है वो नहीं लिखेंगे। 5 नहीं है, दोनों में नहीं लिखना है। उसके बाद 6 7 नहीं है, उसके बाद है 8 9 10 11 नहीं है, 12। ये देखो बच्चों, सारे इसके तरतीब से हमने लिख दिया। ये होगा इसका यूनियन, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड, एक साइड होगी। अब दूसरी साइड करते हैं जी बच्चों, ये है राइट हैंड साइड। तो इसमें पहले हम ब्रैकेट वाली रकम हल करेंगे, ए यूनियन बी, ब्रैकेट भी लगा लें। ए सेट लिखें, ए सेट है आपके पास 2 3 4, आगे यूनियन बी, बी है 3 6 9 12, ये हमने लिख लिया ए यूनियन बी, लिख लिया। अब जो इसका आंसर आना है वो सारे ये यूनियन में सारे ही रुकन लिखते हैं, दोनों के सारे तरतीब दे के लिख देने। 2 3 4 6 9 और 12, ये देखें सारे इसके भी आगे, सारे इसके भी आगे। ये हमारे पास इतना हो गया। अब ये पूरा का पूरा यहाँ तक लिखेंगे, ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। अब इसकी जगह पे आपने इसका ये वाला जवाब लिखना है, लिख दें 2 3 4 6 9 और 12 लिख दिया। आगे आ गया यूनियन, ये ए लिख दिया, यूनियन आगे सी। सी हमारे पास क्या दिया उन्होंने बच्चों, सी दिया उन्होंने 4 6 8 और 10, ये 10। तो बच्चों सारे इसके तरतीब से लिख देने आपने। 2 4 3 भी है यहाँ पे, 3 2 3 4 6 8 9 10 और 12, ये हो गया। और ये हमारे पास होगी राइट हैंड साइड।
और यही वाली हमारे पास आई थी, ये देखें बच्चों, लेफ़्ट हैंड साइड भी यही हमारा आंसर आया था और राइट हैंड साइड भी यही वाला जवाब आया, तो पास साबित हुआ। हम यहाँ पे लिखते हैं पास साबित हुआ। क्या साबित हुआ? वही क्या था, ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे लिख दें, इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये आपका हो गया, साबित हो गया कि ये दोनों बराबर हैं। ये हमारा सवाल हल हो गया। जी बच्चों, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान। ए सेट कहते हैं अगर ए और बी दो सेट दिए हैं, हमने क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए लिख देना है, नीज, और क्या करना है, दो दो स्नाई रवाबत लिखने हैं, R1 R2 लिखने। बहुत ही आसान है। पहले हम कर लेते हैं ए क्रॉस क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए सेट लिखें 2 3 4। ये चैप्टर बच्चों बहुत आसान है, बस आपने एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं, 2 के साथ 2 1, फिर 2 3, फिर अब 3 की बारी आ गई, 3 1 3 3, अब 4 की बारी आ गई, 4 1 4 3। ये बच्चों हो गए हमारे पास सुनाई रब्त लिख लिया हमने। अब हमने वो उन्होंने कहा है R1, एक हम R2 लिख लेते हैं। आपकी मर्ज़ी, जितने मर्ज़ी जोड़े इनमें से ले लें, ठीक है। मैं R1 में मैं एक ले लूँगी, बस R1 मैंने ले लिया, एक सुनाई रब्त हो गया। आप 2 भी ले सकते हो, चलो आप एक और ले लो, ये लो, ठीक है। ये एक भी लिखोगे फिर भी ठीक है, 2 लिख दोगे फिर भी ठीक है। अच्छा R2, अब इनमें से कोई और ले लो, 4 और 1 ले लो, 3 1 ले लो। ये मैंने 2 जोड़े ले लिए, मैंने ले लिया R1 R2, बस एक हमारा हो गया हिस्सा। ए क्रॉस बी हो गया। अब बी क्रॉस ए कर लेते हैं। आप लिखो बी क्रॉस ए। आप पहले बी वाला सेट लिखोगे, बी है आपके पास 1 3, क्रॉस ए क्या है 2 3 4। तो सुनाई रवाबत आपको आते हैं 1 2 1 3 1 4, एक के साथ सारे हो गए। अब 3 की बारी आ गई, 3 2 3 2, उसके बाद 3 3, उसके बाद 3 4। ये बच्चों आपके सारे सुनाई रवाबत पूरे हो गए। अब आपने इसमें से R1 ले लें, इसमें से आप R2 ले लें, जो मर्ज़ी ले लें, आपकी मर्ज़ी। मैंने एक ले लिया, ये 3 3, आपको जो पसंद है वो ले लें। एक सेट ले लें, एक जोड़ा ले लें, 2 ले लें, फिर भी ठीक है, एक ही मैं लूँगी। R2 में मैं 2 ले लेती हूँ, कोई भी इसमें से ले लें, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा एक मैंने ले लिया ये वाला 3 और 2। ये बच्चों हमारा हो गया आंसर, ये हमारा सवाल हो गया हल। ओके अगला करते हैं। ये बच्चों सवाल नंबर 6 कह रहे हैं दर्ज झैल में मुमकिन सुनाई रवाबत की तादाद लिखें। 1 और 2 उसके जुज़ दिए हुए हैं। पहला है सी क्रॉस सी में अगर सी में अरकान की तादाद 4 हो। कितना आसान सवाल है। सी हम लिखेंगे सी के अरकान की तादाद, ये पहला सवाल है, पहला जुज़ है, कितनी है 4। तो सी ज़रब सी में के अरकान की तादाद कितनी होगी, हम करेंगे 4/4, तो कितनी होगी बच्चों 16। तो पास सुनाई रवाबत के लिए सुनाई रवाबत की तादाद, सुनाई रवाबत को हम 2 से ज़ाहिर करते हैं, 2 की ताकत 16। ये हमारा हो गया एक आंसर, ठीक है। सुनाई रवाबत के लिए 2 है और ये 16 उसके अरकान है। ऐसे ही अब हम करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा ए ज़रब बी वाला, ए के अरकान की तादाद कितनी 2, बी के अरकान की तादाद कितनी 3। तो ए मल्टीप्लाई बी में अरकान की तादाद कितनी होगी, आप करो 2 मल्टीप्लाई 3, तो कितनी होगी 6। तो सुनाई रवाबत कितने हो गए, ए
क्रॉस बी। ये बच्चों सवाल मरूजी में आ सकता है, आपने ध्यान से समझना है, इसको करना है, बहुत ही आसान है। सनाई रवाबत की तादाद, प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, प्रैक्टिस के बगैर आपको मैथ नहीं आएगा। ये इसका 2 सनाई रवाबत के लिए लिखते हैं और 6 इसके अरकान की तादाद है। ये सवाल हमारा हो गया पूरा। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और पूरी एक्सरसाइज में ये एक सवाल समझने वाला है, आपने इसको ध्यान से समझना है। ऐसा सवाल पूरे चैप्टर में नहीं है, तो आपने इसको ध्यान से समझना है। इसको कि देखो उन्होंने कहा है, ये देखें 3a प्लस 2b जो है वो बराबर है 16 के, ये दी हुई है। इसमें आपने a और b लिखना है, a और b, इसकी डोमेन और रेंज बतानी, इसकी और इसकी। और उनका a और b जो है वो रुकन है w के। w क्या होता है बच्चों? w होता है होल सेट, होल मुकम्मल अदाद का सेट, 0 1 2 3, और ये गोइंग ऑन, ये चल रहा है, ये w है। w का मतलब मुकम्मल अदाद का सेट है, इसमें से a और b लेने हैं और ये हमने मालूम करना है। अब ये कैसे करना है ये आप ध्यान से समझो। ये हमारे पास मसावात है, यानी कि 3a और 2b को जमा करें तो हमारे पास 16 जवाब आना चाहिए। ऐसी रकम लेनी है इनमें से हमने वो नंबर लेने हैं जो 3 और a का कोई नंबर लें वो डाल के, और इस दोनों 2 और b के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई करना, दोनों को जब जमा करें तो आपके पास 16 जवाब आना चाहिए। ठीक है, अब हमने अपने पास से लेना है। अब हम कहते हैं अगर हम क्या करें, पहले हम इसको ना हल करते हैं। 1 मिनट ज़रा मैं आपको बताऊं। अच्छा बच्चों, हम इसको ना हल करते हैं, हम इसको 2b इधर ले जाते हैं, 3a इज़ इक्वल टू 16। अब ये प्लस है ना, जब इस साइड पे आएगा ये होगा -2b, ये हो गया। अब 3a 16 - 2b, अब क्या करेंगे हम 3 भी इधर ले जाएंगे, सिर्फ a की कीमत निकाल लेते हैं। a इज़ इक्वल टू 16 - 2b और बटा है, ये देखें इधर ज़रब हो रहा है, जब इधर आएगा तो नीचे आएगा, तकसीम करेगा। ये हमने a की कीमत निकाल ली। a की कीमत, अगर a की कीमत ये हो जी बच्चों, ये देखिए हमने b की कीमत निकाल ली। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते ना, a की कीमत निकाली ना पहले, a जो है इसके बराबर है, हमने क्या किया, सारी रकम इधर ले आए, सिर्फ a इधर आ गया, तो ये हमारे पास आ गई a की कीमत। ये ऐसे भी कर सकते हैं आप, इसको ना करें, a की कीमत ना निकालें, ये ना निकालें, आप b की कीमत निकालते हैं। हम दोबारा से लिखें, इससे भी हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा आसान आपको लगेगा। हम ऐसा करते हैं, मसावात लिख ली 3a + 2b इज़ इक्वल टू 16। अब 2b इधर आ गया, 3a हम इधर ले गए, जब इधर गया तो ये प्लस है, इधर जाके हो जाएगा -16 - 3a। अब ये 2 जो है वे भी इधर ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, इधर जाके तकसीम पे होगा, नीचे आएगा। तो ये हमने b की कीमत निकाल ली, b की कीमत निकाली, ये b जो है इसके बराबर है। अब हम कहेंगे अगर जो a है ना अपने पास है, ये होल सेट में से हम एक नंबर लिए जाएंगे, एक 0 1 2 3 4 रखे जाएंगे और b की कीमत निकालते जाएंगे। अब देखो हमने कह दिया अपने पास से ही, हमने कहा अगर a जो है वो 0 हो, 0 होल नंबर है ना, ये देखो 0 से शुरू हो रहे हैं, आगे सारे होल नंबर है। तो हमने कहा अगर a जो है वो 0 हो तो क्या करेंगे, b की ये पूरा ये हमने निकाली है ना कीमत, ये लिख ली 16 - 3a, 16 - 3a बटा 2 लिख लिया। अब a की जगह हमने 0 लिखना है, 16 - 3 लिख लिया, a नहीं लिखा, a की जगह 0 लिख लिया, 0 लिख के बटा ये वाला 2। अब ये देखिए इसको आगे यहाँ पे इज़ इक्वल टू आपने ज़रूर लगाया करना है, 16 आ गया -3 0 0 बटा 2 इज़ इक्वल टू, अब 16 ही रह गए, 16 बटा 2 आ गया, 2 1 2 2 8 16। तो b जो है, ये b निकाल रहे हैं ना, b आ गया 8। मतलब अगर a 0 होगा तो b कितना होगा, 8 होगा। हो गया। अब आगे चलते हैं जी, आगे हम कहते हैं अगर a 0 हो, ये 0 नहीं, 0 तो हमने निकाल लिया था 2, ये अपने पास ही 2 का है, हमने 1 क्यों नहीं कहा बच्चों, जब यहाँ पे हम 1 लगाएंगे ना, यहाँ पे 1 तो 3 1 3 आ जाएगा, 16 में से 3 निकालेंगे तो बाकी रहेगा 13 को हम जब 2 से तकसीम करेंगे तो हमारा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए हमने 2 1 उसका नहीं लिया, हम 2 लेते हैं, 1 हमने छोड़ दिया। हमने कहा a जो है वो 2 है, तो उसी b वाली जो हमने b की कीमत निकाली थी ना, उसमें से हमने a की जगह 2 रखना है। ये पूरी मसावत लिख ली,
16 लिख लिया, -3 लिख लिया, ए नहीं लिखा, ए की जगह 2 लिखा, 2 लिखा और बटा ये वाला 2 लिखा। अब इसको हल कर दो, 16 -3 2 6 बटा ये वाला 2। अब 16 में से 6 निकाल दें, बाकी रह गया 10 और बटा 2। ये 2 1 2 2 5 10। मतलब हमारे पास आ गया, अगर ए जो है वो 2 हो तो बी कितना आएगा हमारे पास, ये बी चल रहा है, ये बी फाइंड किया है हमने, बी हमारे पास होगा 5। अगली रकम आ जाए। अब दोबारा अगर ए 4 हो तो अब अगर इतना ही सवाल छोड़ दोगे ना, आपका सवाल ठीक हो गया। एक और लिखना है तो लिख लें, 2 3 लिख लें। अगर इतना भी कर दोगे ना फिर भी ठीक है। ए जो है वो 4 हो तो हम बी वाली वही मसावात लेंगे, उसमें ए की जगह हम 4 लिखेंगे। 16 -3 4 हो गए 12, 12 16 में से 12 निकल गया, बाकी रह गया 4 बटा ये वाला 2 2 1 2 2 2 4। तो बी हमारे पास क्या आ गया 2। अब हमने क्या किया, अगर ए हमारे पास 0 था, ए हमारे पास बन रहा था बच्चों 0, तो बी कितना आया था, बी आया था हमारे पास 8, ऐसे आया था। फिर हमने अगर ए हमारे पास था 2 तो बी आया था 5, अगर ए था 4 और बी आया था 2। तो बच्चों इसमें डोमेन जो है ना, हमने डोमेन जो पहली ए वाली रकम होती है वो डोमेन होती है 0 2 4। इसमें ये ए है, ये बी, ये ए ये बी, ये ए ये बी, तो ये आपके पास डोमेन पहले वाली ए वाली रकम 0 2 4 डोमेन है। और रेंज क्या होगी, रेंज होगी अगली 8 5 2, 8 5 2, ऐसे लिख लें, या आप ऐसे लिख लें 2 5 8, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये आपका सवाल हल हो गया। ठीक है, एक दफ़ा मैं फिर आपको समझाती हूँ, ज़रा गौर से समझना। हाँ जी, ये दोबारा समझाती हूँ मैं आपको। अगर ये हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है पूरा और इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है, ए और बी है, और बी ए बी जो है वो रुकन है, किससे तल्लक रखते हैं, डब्ल्यू होल मुकम्मल अदाद के सेट से। और ये इन्होंने मसावा दे दी 3a + 2b = 16, ये वाली मसावात। अब होल नंबर कौन से हैं, 0 1 2 3 4, ये सेट है हमारे पास। अब हमने ये आप स्किप कर दो, आप इसको ना करो, आप इसको नहीं करोगे, हम बी की कीमत निकालते हैं। हमने ये मसावात ली, ये वाली 2 3 ए, इससे करोगे फिर भी ठीक है, लेकिन दोनों से तो नहीं ना करने, एक से ही करने, तो हम ये ज़्यादा इजी है, आप इससे करो, इससे भी करोगे तो ठीक हो जाएगा। तो आप इसको स्किप कर दो, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपने ये मसावत लिख ली 3a + 2b = 16। अब इसमें से बी की कीमत निकालनी है हमने, सारे जो है इधर ले जाने हैं, बी अकेला रह जाएगा। ये 2b, 3a जब इधर जाएगा -3a हो गया, बी और 2 ज़रब हो रहे हैं, जब 2 इधर जाएगा तो तकसीम होगा। तो ये हमारे पास बी की कीमत हमने निकाल ली, बी इसके बराबर है इसके। अब हमने अपने पास से लिया, इस सेट में से लिया, अगर जो ए है वो 0 हो तो क्या करेंगे, हमने ए की जगह 0 लिखा, उसको हल कर दिया, तो जो जवाब आएगा वो बी की कीमत होगी। तो ए की जगह 0 लिखा, 3 0 0, 16 में से 0 निकाला, 16 ही रहेगा, बटा 2 और 2 1 2 2 8 16। तो बी की कीमत हमारे पास आ गई 8। अगर ए 0 हो तो बी होता है 8। ये हो गया। अब आगे चलें। अब हमने अगला लिया, अगर ए जो है वो 2 हो, एक जो होगा तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए हमने एक छोड़ दिया, हमने 2 लिया। ए जो है उसकी कीमत 2 हो तो हम क्या करेंगे, उसी मसावात में बी वाली में हमने ए की जगह पे 2 लिखना है। तो ए जो है वो 2 है, 2 3 बन गए 6, 16, 16 में से ये वाले 6 निकल गए, 10 हो गया, 10 बटा ये वाला 2, तो 2 1 2 2 5 10। तो बी की कीमत आ गई 5। ए की कीमत 2 हो तो बी की कीमत होती है 5। फिर हमने एक और ले लिया अपने पास से, अगर ए जो है वो 4 हो तो हमने ए की जगह पे 4 लिखना है, 4 यहाँ पे लिखना है। तो 3 4 हो गए 12, 16 में से 12 निकाल लेंगे, बाकी रह गया 4, और ये वाला बटे वाला 2 कितना आ गया, 2 1 2 2 2 4। तो बी हमारे पास होगा 2। तो हमारे पास जो सेट बने था, पहला क्या था, 0 था, ए 0 था तो बी आया 8, फिर ए 2 था तो बी आया 5, उसके बाद हमने ए 4 तो बी आया हमारे पास 2। ये हमारे पास ये स्नाई रवाबत बने। तो इनमें पहले वाले जो हैं वो डोमेन है और अगले वाले जो हैं वो रेंज है।
तो बच्चों ये आपका जवाब है। उम्मीद है आपको सवाल समझ आ गया होगा, ध्यान से अच्छे से समझ लें। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।